नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें जो है हम 10 MCQs के देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो इसमें जो है आपकी जो भी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई थी, जैसे कि ब्रह्मो समाज हुआ था, आर्य समाज, ये सभी जो हैं इनके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे 10 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। फिर साथ ही साथ जो है इसको हम एक अलग चैप्टर की तरह इसे कवर भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में आपको बेल आइकन देखने को मिलेगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इसमें से जो है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मो समाज जो है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, प्रार्थना समाज जो है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट जो है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, या फिर आर्य समाज जो है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। तो करेक्टली कौन कौन सा नहीं है इनमें से, वो आपने देखना है। तो यहाँ पे बेसिकली रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट क्या रहती थी कि जो, जैसे कि हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो इसमें क्या था कि जैसे सती प्रथा होगी, पर्दा सिस्टम हो गया, तो ये जो कुछ एविल चीज़ें थी हमारी सोसाइटी में, तो उनको रिफॉर्म करना यानी कि उनको ख़त्म करना जो था इनका काम था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का, यानी कि उसमें बदलाव लाना। और जो हमारी जो दूसरी थी, यहाँ पे पहले आंसर देख लेते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आर्य समाज। आर्य समाज जो है एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं थी, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। ओके, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि इन्होंने काम किया जो पर्टिकुलरली जो इनका धर्म था, सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है, तो उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनकी शुद्धि के लिए इन्होंने काम किया था। तो इसलिए ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं कहलाई जा सकती, तो ये है हमारी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो ये फ़र्क होता है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में। तो और भी जैसे कि आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, वहाबी मूवमेंट जो थी मुस्लिम्स की, तो वो भी जो थी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी। तो ये जो मूवमेंट्स थी ये ऐसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कौन सी थी और रिवाइवलिस्ट कौन सी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द तत्वोदनी सभा इन 1839। तो तत्वोदनी सभा जो थी 1839 में फाउंड की गई, जो कि की गई थी कोलकाता में। ओके, कोलकाता में किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे ये जो हमारे यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर जो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके पिता थे, रविंद्रनाथ टैगोर के। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो है 1839 में तत्वोदनी सभा का गठन किया, और इसके साथ साथ ही इन्होंने तत्वोदनी पत्रिका भी चलाई। ओके, जो कि बंगाली भाषा में थी, बंगाली भाषा में। तो ये जो थी इनका तत्वोदनी सभा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने फाउंड किया था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अगर आपको रविंद्रनाथ आए तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो थे देवेंद्रनाथ टैगोर इनके फादर थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट से कौन रिलेटेड है इनमें से, तो वो थे देरोजियन। ओके, तो इनका पूरा नाम था हेनरी विवियन देरोजियो, हेनरी विवियन देरोजियो। ओके, तो ये इनका पूरा नाम था, और ये जो थे ये हिंदू कॉलेज के एक प्रोफेसर थे, वहाँ पढ़ाते थे हिंदू कॉलेज में। ओके, तो और इन्हें जो है फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, फर्स्ट नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, तो ये भी इन्हें बोला जाता है। तो ये इनके रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप ये लिख लें। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नॉन एज लोकहितवादी। तो लोकहितवादी जो है किसे बोलते थे इनमें से, तो वो बोलते थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को बोला जाता था लोकहितवादी, क्योंकि इन्होंने जो है काफ़ी सारे पीरियडिकल्स लिखे, और साथ ही साथ वीकली कुछ न्यूज़पेपर छापे थे। जैसा कि हम बात करें आपका प्रभाकर, प्रभाकर जो था ये एक वीकली था, वीकली न्यूज़पेपर। इसके साथ साथ जो था हितेचू, हितेचू नामक का
ये भी एक वीकली न्यूज़पेपर था। और इन्होंने 2 पीरियोडिकल्स लिखे। वो कौन कौन से थे? पीरियोडिकल्स की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज्ञान प्रकाश, दूसरा है ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश। ओके, ज्ञान प्रकाश और इंदु प्रकाश जो है इन्होंने गोपाल हरि देशमुख ने लिखे थे और ये लोकहितवादी नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस द मुक्ति मिशन इन पुणे। तो मुक्ति मिशन जो है पुणे में किसने स्टार्ट किया था? तो वो किया था पंडिता रामाबाई ने। ओके, कब किया था? तो किया था 1889 में। ओके, तो पंडिता रामाबाई ने मुक्ति मिशन पुणे को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। तो सिंह सभा मूवमेंट जो थी ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए किससे रिलेटेड है? ये सिख से रिलेटेड है। ओके, सबसे पहली मूवमेंट थी इनकी सिक्स की। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट बोलती है इट एम्ड फॉर मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिक्स। तो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में इन्होंने रखा अपना एम। सेकेंड इज इट वॉज फॉर्म्ड टू काउंटर प्रोसेल्टाइजिंग एक्टिविटीज़ इन सिक्स बाय हिंदू। तो जो क्या था कि उस समय हिंदू थे, मुस्लिम्स थे, तो वो धर्म परिवर्तन जैसे कि कर देते थे। तो मतलब उनके खिलाफ जो है इन्होंने ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी उनके खिलाफ जो है। और तीसरी स्टेटमेंट है द अकाली मूवमेंट वाज एन ऑफ शूट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इसके बाद जो है अकाली मूवमेंट आई थी। तो इसकी सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले जो इनका एम था मॉडर्न एजुकेशन लाना था सिखिज़म में, और उसके बाद जो है इट वाज फॉर्म टू काउंटर द, जैसे कि हिंदू रिवाइवलिस्ट थे, दूसरे मुस्लिम्स थे, वहाबी मूवमेंट वगैरह, तो उनके खिलाफ जो है इनका जो कार्य रहा। तीसरी जो थी सेकंड नंबर पे इनकी मूवमेंट स्टार्ट हुई अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट से ही इनका एसजीपीसी जो शिरोमणि जो अकाली दल है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इनके अंडर बनी, जिससे जो था गुरुद्वारा का जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो इनके हाथ में, एसजीपीसी के हाथ में चला गया था। जो कि पहले एक महंत थे उनके हाथ में होता था, वो मतलब उनका जो था हेरिडेटरी के हिसाब से मतलब उनको बिठा दिया जाता था। जैसे कि उसका कोई महंत है, उसके अंडर है गुरुद्वारा, तो जब वो मर जाएगा तो उसका जो पुत्र होगा उसके अंडर वो है एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा गुरुद्वारा का। तो हेरिडेटरी प्रोसेस से ये काम चलता रहा। लेकिन जो था अकाली मूवमेंट के ज़रिए जो है यहाँ पे एसजीपीसी बना। तो एसजीपीसी के अंडर फिर जो है 1922 में गुरुद्वारा का एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर आ गया था। नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली पेयर्ड। तो इनमें से करेक्टली कौन सा पेयर्ड है? बंगाल रेगुलेटिंग बैनिंग ऑफ सती कब हुआ था? शारदा एक्ट कब हुआ था? स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो इनमें से राइट जो है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। सिर्फ ये जो है इनमें से सही पेयर है, क्योंकि बंगाल जो बैनिंग ऑफ सती हुआ था वो हुआ था 1829 में। ओके, विलियम बेंटिक थे उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे। और दूसरा जो शारदा एक्ट था ये 1930 में हुआ था, और स्पेशल मैरिज एक्ट जो था आपका 1954 में। तो इनमें से सिर्फ यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट रहनुमाई मजदायनन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन यानी कि वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो रहनुमाई मूवमेंट जो सभा थी ये कब फाउंड की गई थी? तो ये फाउंड की गई थी 1851 में। किसके द्वारा? जैसे कि दादा भाई फिरदौसी नौरोजी फिरदौसी जिन्हें बोला जाता है वो थे, और तीसरे थे जेबी वाचा। तो एक और भी नाम था, तो ये नाम थे जो इनसे जुड़े हुए थे। पारसी थे ये लोग। ओके, पारसी थे, मूवमेंट थी ये रहनुमाई मजदायनसन मूवमेंट। ओके, तो ये तीनों के तीनों इसके मेंबर थे। तो इनके द्वारा ये पारसी मूवमेंट जो है फाउंड की गई थी। ये एक ही मूवमेंट थी जब हमारा वो रिवोल्ट जो हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी उससे पहले। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट। तो निरंकारी मूवमेंट जो थी किसने फाउंड की थी? तो ये की थी बाबा दयाल दास ने। ओके, बाबा दयाल दास के द्वारा जो है निरंकारी मूवमेंट। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट। तो नामधारी मूवमेंट किसने फाउंड किया था? नामधारी फाउंड किया था बाबा राम सिंह ने। ओके, बाबा दयाल सिंह ने किया था निरंकारी, और नामधारी जो है बाबा राम सिंह ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप आपको पसंद आए।
वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की। ये कुछ 10 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें कुछ और डिस्कस करेंगे, जैसे ब्रह्मो समाज है, आर्य समाज के बारे में, तद्बोधनी सभा हो गई, प्रार्थना समाज हो गया, और जो भी मुंबई या बॉम्बे साइड में जो भी मूवमेंट चली उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और बंगाल में जो हुआ वो भी हम प्रेसिडेंसी में देखेंगे कि क्या क्या मूवमेंट रही, जो सोशल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी, जैसे कि वहाँ, और जो मुस्लिम मूवमेंट थी वहाँ भी अहमदिया मूवमेंट, और जो आपका सैयद अहमद खान द्वारा जो आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो फाउंड की गई थी उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये था आज की वीडियो। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।